हालेलुया। सुबह रोटी खा के नहीं आई। हालेलुया। हालेलुया क्यों बोलते हैं? हालेलुया क्यों बोलते हैं? हालेलुया सुना कि हालेलुया क्यों बोलते? क्या मतलब होता है? पहले भी कई बार आपको है ना, जब जय मिलती ना, हम पाप से अपने आप छूट सकते हैं अपने आप किसी भी तरीके से चारों तरफ। परमेश्वर लोग कहता है ना, सब देखा हमें जीवन कहाँ से मिला, हम क्या थे और उसने हमको क्या बताया। हालेलुया जीत का विषय। आज हम क्यों इकट्ठे हैं? हमारी जीत कहाँ से? परमेश्वर की ओर से आई। पिछली बार मैं क्या बता रहा था, किस विषय में बताया था? फ्राइडे मीटिंग में क्या चीज सीखा था? कुछ लोग 20-22 लोग जुड़े हुए थे ना, 22 से ज्यादा थे। डिस्पेंसेशन युग पीढ़ियों के बारे में कितनी पीढ़ियां थी? 4, 5, 6, 7 बहुत सी पीढ़ी है। पहली पीढ़ी कौन सी है? जो नहीं बताएगी और कोई? पहली पीढ़ी कौन सी थी? आप करने से पहले कोई सीढ़ी थी तो वह विधान था। कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं ना, विधान। पहले मूसा से पहले कोई विधान था? मूसा ने 10 आज्ञाएं लिखवाई ना, याद है कि नहीं? 10 आज्ञाएं क्या है? ये 10 दी गई। ये व्यवस्था के विषय में बताया था ना। व्यवस्था मूसा के द्वारा आई है, दुनिया सच्चाई प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आई। यही पढ़ रहे थे ना। पहला विधान क्या था? अभी हम उस पर ले जाकर बाइबल स्टडी में अब आराधना के लिए पहला स्थान जो है आराधना को दे। सबसे पहले किसने आराधना? भेंट लाना आराधना करना है। पहले भेंट लाते थे, वो भेंट लाया। हम क्या भेंट लाते हैं? हम अपने धन्यवाद की भेंट लाते हैं, अपने भक्तों का हृदय से निकली सच्चाई से, आत्मा सच्चाई से आराधना करते हैं। पाप तो नहीं किया पूरे हफ्ते में? बोलने के द्वारा, सोचने के द्वारा, व्यवहार के द्वारा किसी को ठोकर तो नहीं मारी अपने किसी भी बात से? रोज के लिए रिपेंटेंस जरूरी है। दिन में पीछे किसी की बैक बाइटिंग तो नहीं करती। वो किसी घर में गए तो वो ऐसे कर रहा था, वो ऐसे करता, वो ऐसे करता। ये सारे क्या है? क्या उसको मान के फिर आराधना कराने के लिए या आते हैं। अभी कोई वचन नहीं पढ़ा। वचन क्या है ना? ये वचन है। वचन क्या है? यदि ये होता नहीं देख रहे, वचन क्या है? ये आवाज में से अलग है कोई? परमेश्वर की आवाज कौन है? आदि में वचन था। इसलिए जब कोई प्रभु को प्यार नहीं करता, सबसे पहले उसे बोलते हैं यहोशू की किताब पढ़ो। मैं तो यही बोलता। आदि में क्या था? वचन था। वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था और उसी वचन के द्वारा सब कुछ सुना है। वचन, वचन के लिए धन्यवाद पहला है ना, बनता है। ये वचन दिया, हमारी भाषा में दिया। इस वचन के लिए धन्यवाद जो लिखित रूप में जब हम उस वचन को बोलते हैं वो जीवित हो जाता है। जब किसी को शांति में लोग हैं, शांति दिए, क्या बोलते हैं? हे सब परेशान करने वालों, बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, पीस शांति दूंगा, रेस्ट दूंगा, चैन दूंगा।
हम कैसे थे, एक मिट्टी के लोथ का वो एक टुकड़ा था, उसमें परमेश्वर ने क्या किया, जीवन का श्वास को। आज कितनी मूर्तियां बनाते हैं, उनमें कोई ऐसा है जो उसमें सांस छोड़ते कि ये फ्लैश बन जाए और हड्डी बन जाए और खून बन जाए, कोई नहीं। जो उसने काम किया, तो उसने काम किया, वो पृथ्वी पे आया और जगत की उत्पत्ति से पहले हमारे लिए बंद किया हुआ वेदना बना। कहीं लिखा है ये जो मैं बोल रहा हूँ, बंद किया हुआ वेदना बना। क्या ये वचन को याद कर रहे, ये सोने और टूकों से कहीं बढ़कर अपना जीवित वचन दे दिया। मैं इतने सालों से, बचपन से पहले मैं 4-5 किताबें रोमियो तक ही पढ़ता था। कई लोग बोलते हैं रोमियो से पढ़ना शुरू। उत्पत्ति से जब मैं इब्रानी सीखना शुरू किया था, उनका मतलब ही अलग हो जाता हमारे पास अनुवाद है। हम यीशु बोलते हैं ना यूनानी भाषा में, और हिंदी अनुवाद आया, और जो इब्रानी भाषा में बोलते हैं यहोशुआ या होशुआ। शुआ का मतलब क्या होता है, बहुतों का नाम जो है, शुआ का मतलब है उद्धार करता। यीशु में से तो सुबह निकल गया, सुई है ना, लाका यीशु या शॉर्ट में पिछली बार बताया गया था। तो अब हम ये बेंच क्यों लगाए, किसकी याद याद के लिए लगाई है, किसकी यादगारी में करते हैं, यीशुआ की यादगारी। और यहोवा बताया था पहले उत्पत्ति 2:4 में, यहोवा के बारे में ही होता है। यहोवा क्या है, यहोवा क्या होता है, पढ़ा है ना बाइबल में ना, इब्रानी भाषा में लिखा है योद ए वाव ए। वाव दिखाया था, यू जो छड़ी के समान या हॉकी स्टिक के समान या कील के समान, इसलिए कहते हैं यहोवा वही सुसमाचार है। इसको देखो, हाथ को देखो, योद 10वां अक्षर है इब्रानी भाषा का, और ए है 5वां। योद एक वाव एक, याद रहेगा कि नहीं, ए क्या होता है, 5वां अक्षर है। बिहोल्ड, इसको देखो, योद, हाथ को देखो, और वाव जो है 6वां अक्षर है इब्रानी भाषा का, इसको देखो। किलो को देखो, किले को 10 ठोके वाले बड़े बड़े 8 से 9 इंच लंबे किले थे जो प्रभु यीशु मसीह के हाथों में ठोके। क्या शाम तक याद रहेगा कि रहेगा मालूम नहीं है, मुझे याद रखने की शक्ति दे। मतलब ये छोटी प्रार्थना है ना, कह रहे उसके हाथों को देखो, किलो को देखो, हमारा उद्धार वही उस यहोवा नाम में उद्धार है, योशुआ। ऐसे जो इब्रानी भाषा में उनको देखेंगे, उनका मतलब भी और होता, या छोटा नाम कर दिया गया। कोई कहता या है वाव है, वाव है, कोई कहता या छोटा नाम, कह रहे थी यहोवा। यहोवा हमारे आगे वाह के आ नहीं लगाया गया, यहोवा या है वाव है, कह रहे उसको देखो क्या किया, वही उद्धार किया हुआ से पुराने नियम में और नए नियम में वो प्रगति कर पे प्रवेश मसीह मनुष्य। तो छोटी प्रार्थना करेंगे, ये केवल हमारे सामने उसी की यादगार, सबसे जो यादगारी मृत्यु की है, हम मृत्यु में से जीवन में आए, इसलिए जय है प्रभु यीशु मसीह की जय। तो हम जय मनाने के लिए आए, हमारे लिए जय से बढ़कर आपको बता दिया, उस भौतिक और जीवन में हमें धर्मी ठहरा दिया, है ना। पिछली बार बैप्टिज्म क्या होता है, पिछली बार मैं वैसे देना, बैप्टिज्म क्या होता है, लोगों ने बैप्टिज्म ले लिया ना, बैप्टिज्म ले लिया, कईयों ने, कईयों भी लेने वाले, कई लेने से इनकार कर रहे हैं, है ना। बैप्टिज्म क्या होता है, सबसे बोलो, है ना। पिछली बार बोला, अच्छा प्रभु यीशु मसीह का वार गाना गाना था, तीसरे दिन जी उठे, और फिर 32 से मैंने बताया था कुछ
धार्मिकता को पूरा करना, पापों को मान लिया, रिपेंट कर दिया, पापों से रिपेंट लेके मान भी दिया, मेरे पाप के लिए वो वहां चला गया क्रूस के ऊपर। ऐसी लकड़ी, ऐसी लकड़ी, कह रहा विश्वास के द्वारा अनुग्रह से उद्धार होता है। ऐसे बोलते हैं ना, अनुग्रह विश्वास नहीं तो अनुग्रह के दिए, अनुग्रह से गिरे नहीं। तो छोटी प्रार्थना करके पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आज आपके लोगों को लाए, जो अगली मार्ग में हमको लेके आए, और तमाम जो आज की योजना है और उसके अनुसार आपके लोग मुख हो सके, तेरे लोगों के नीचे अपने आप को लाते हैं, और जो वचन से हम पढ़ते हैं हमारी सहायता करें, आपके लोगों को आनंदित करें। दुखी थे आनंद में लाया, रोगी थे रोगों के लिए आपने तो जी सारा दर्द इस शरीर में, प्राण में, आत्मा में आपने दुख उठाया कि आपके लोग भले चंद्रों को शान। अब जी मैं भी अपने आप को आपको समर्पण करता हूँ। आपके वचन तो कहाँ से निकलना, मेरी आत्मा के द्वारा से तेरे सनातन के बहुमूल्य लोगों की जो पवित्र वाचा हमसे मांगी है, और उसके नीचे ले आते हुए सुन लेंगे। पिछली बात याद रख रहे थे भाई स्वामी दर्शन कहाँ ले गए थे पिछले पिछले वर्ष में, किसके गुलाम थे? कौन गुलाम थे? गुलाम कौन थे? हमारे पुरखा लोग कौन थे? पाप कहाँ से आया? ये सब सोचने की जरूरत है ना, मनन करने की जरूरत है। किसने पाप किया? सबसे पहले किसने पाप किया था? हैं? हैं? आदम हवा ने। उससे पहले तो किसने किया? है ना? पहला विधान जो खराब हुआ था, उससे पहले भी लोग रहते थे, है ना? उससे पहले भी लोग रहते थे, अभी हम वहां जाएंगे नहीं। तो सबसे पहले जो पवित्र स्वर्गदूतों को बुलाया गया, ना? दूसरा वचन पढ़ते हैं ना उत्पत्ति के 1 अध्याय के दूसरे वचन में, पृथ्वी बेडौल और सुनसान होगी। परमेश्वर ने जो आकाश और सृष्टि की रचना की, रचना करने और बनाने में फर्क है ना। सृष्टि मुंह से बोल के, और फिर जो जो स्वर्ग में पाप करता लूसीफर, जो वो उसमें सारे म्यूजिक फिट थे। यहाँ तो भाई संगठन लेके बैठे ना, और गाने वाले गा रहे हैं। तो शैतान जो बाद में बना वो पहले लूसीफर था, 1/3 उसके पीछे चलते थे, और सारे स्वर्ग जब तक उसने पाप नहीं किया था। तो वो क्या पाप था उसका? नहीं पढ़ा होगा ना, घर जाके भर के, है ना? जो यशाया का 14वां वचन, 14वां अध्याय पढ़ लेना 12 वचन से, ऐसे यिजकेल का 28वां वचन। इसलिए पेन और पेंसिल जब नहीं पढ़ पाते, घर में जाकर टाइम निकाल के पढ़ सकते। कि वहां पाप हुआ था, उसका विधान था अलग उसके टाइम में, और वो वर्शिप करता था, परमेश्वर का प्रार्थना करता था, और सारे म्यूजिक बजते थे उसके अंदर, है ना? और फिर जो है उसके पीछे सारे स्वर्गदूत उसके पीछे। पहले पर जब होली बंदो के समय पे भाई राजा सिंह ने जो गीत बनाया वो गाते थे, भाई मार्टिन ने गीत बनाया वो गाते थे। हैदराबाद में मैं भाई से दोनों गए थे 81 में, 1981 में 15,000 20,000 पे सोने रिश्ते भी आए से इतने लोग गिरते हैं। सो कह रहे वो वर्शिप करते थे भाई, वो शुरू करते जब नया गीत गाते थे वो गाते। सो कह रहे एक नया गीत मिलेगा, क्या मैं पापी था, मेरे पापों को उसने गहरे सुनने में डाल दिया। कई बार वचन से जब पढ़ेंगे 60 घंटे में ये पूरी बाइबल पढ़ी जा सकती है, लेकिन स्टडी के लिए अपना अलग अलग व्यक्तिगत स्टडी होगी, तभी तो दूसरा गलत स्टडी है उसको पकड़ सकेंगे। एक जर्मन के भाई फरीदाबाद में आए हुए थे, और वो जो प्रचार करते रहे कि जो असेंबली ऑफ गॉड, और वहां वचन देते हुए भाई ऐसे नहीं ऐसे, कह रहा हाँ मैं यहाँ गलत प्रचार नहीं कर सकता, एक भाई बैठा है जो मुझे पकड़ लेगा जो गलत गलत का प्रचार कर लो। जी किसी के घर में विजिट करने गया अचानक से, वहां
सो जब हम वचन से ही प्रभु यीशु मसीह ने लड़ाई लड़ी है ना, वचन को मेमोराइज करना, वचन को याद करना है कि वचन को पढ़ना, सुनना, स्टडी करना ना, अध्ययन करना और विद मेडिटेशन, इसके 5 तेरा एक परमेश्वर है, दूसरा कोई मूर्ति बनाना, लोग भी एक मूर्ति पूजा बनाना, झूठ भी मूर्ति है, ये सारे कह रहे वो शैतान झूठा हो गया। और आदम जो हवा के पास कौन आया था? शैतान आया था, है? कौन आया था हवा के पास? सांप आया था। सांप बोलता था ना पहले, उससे बातचीत करता था, उसकी बोलती बंद कर दी गई। उसी में जब उसने पाप कर दिया, ये सारी पिछली बार भी ये बातें बताई जाती थी, इजरायली लोग मिस्र की गुलामी से छुड़ा के लाए गए थे, वहां से निकाले गए, रोते थे, चिल्लाते थे, उनकी दुआई को सुना, वहां से निकाले। हम पापों अपराधों में मुर्दा थे, हमें निकाला। और यहाँ तो घड़ी फटाफट भागती जा रही है, इसमें ज्यादा समय नहीं ले सकता, है ना। कहानी कौन कौन सुनता है और सो जाता है कहानी सुनते सुनते, है ना। तो ये कहानी घटनाएं हमारे पास लिखी हुई है। तो ये घटना ऐसा हुआ है, तो वहां से गिरो आप तो क्या रहा, कई लोग वही सवाल करते हैं, आदम का नहीं तो उसको ऐसे बहुत से सवाल बार बार लोग लाते हैं। तो नीम का स्वभाव कड़वा होता है, कल भी बात हो रही थी, कड़वा होता है ना नीम, आदमी का स्वभाव क्या पाप का स्वभाव है। जब गर्मी में वो हरी दमबली होती है, किसी के जइए पड़ रही तो सर में लगा दे, दवाई का काम करती है। ऐसे ही पुराने नियम में फसल बनाते थे, कैसे खाना होता था ये भी हमारे सामने, कड़वा साग पात के साथ भुना हुआ मेमना या बकरा का या कोई भी है, 1 साल का बच्चा, उसको भुना जाता था उसमें, तो फिर उसको खाया जाता था। यार ये प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मेमना बन रहे हैं। तो एक वचन को देखेंगे, पंद्रह अध्याय, पिछली बार भी कुछ देखा था, निर्गमन 15 अध्याय, फसह का जो विषय है, 12 अध्याय में देखा था ना, पिछले थोड़ा सा टच किया था भाई ने। मसीह क्या कह रहा है, मैं कलीसिया बनूंगा, 2 लोग के पास उस पर प्रबल नहीं होंगे। गीत गा रहे थे, कहाँ हमारा चट्टान पे खड़े हैं, हमारा स्टैंड कौन सी चट्टान? आज चट्टान में लुढ़क पुढ़क हो रही है। चट्टान पे बुद्धिमान ने बनाया अपना घर, लड़के लड़के तुम भी अपना घर बनाओ चट्टान पे, यीशु मसीह चट्टान पे। तो गीत गा रहे थे ना, वहां हम खड़े हैं। प्रभु यीशु मसीह चट्टान इजरायलियों के साथ 40 साल तक चलते रहे। वो 11 दिन की यात्रा थे मिस्र से, और वह लाल समुद्र पार कर देगी, वो 11 दिन की यात्रा थी, 40 साल लगे। अब 40 साल से तो बहुत से लोग बड़े हो गए ना, तो वहां से छुड़ाया गया, और रास्ते बुड़बुड़ाने लगे, आज भी बुड़बुड़ाते, ये पाप जो है, इसलिए उसके लोगों के नीचे बार बार। निर्गमन 15 अध्याय, गीत है ना, उससे पहले जो भेंट लाई गई थी, कैन और हाबिल के द्वारा लाई गई थी, जो उत्पत्ति में जिसका जिक्र है, जो निर्गमन 15 अध्याय, ये किसका गीत है? निर्गमन 15 अध्याय, ऊपर लिखा हुआ है कुछ है, कह रहे मूसा का गीत, इसी में मरियम का गीत भी है। तो ये गीत में देखेंगे 15 कुछ पर देखेंगे, 15 अध्याय का मूसा का गीत, उसका 1 से 3 देखें, मैं पढ़ देता हूँ। तब मूसा और इस्राएलियों ने यहोवा के लिए ये गीत गाया,
मैं यहोवा का गीत गाऊंगा, क्योंकि वो महाप्रतापी ठहरा है। घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में डाल दिया है। यहोवा मेरा बल और भजन का विषय है, और वही मेरा उद्धार भी ठहरा है। मेरा परमेश्वर वही है, मैं उसकी स्तुति करूंगा। मैं उसके लिए निवास बनाऊंगा। मेरे पूर्वजों का परमेश्वर वही है, मैं उसको सराहूंगा। हम किस लिए यहाँ आए हैं? उसकी सराहना करने के लिए। उसने आपके लिए क्या किया? क्रूस पे गए। तो यहाँ गीत है, ये पूरा गीत 19 वचन तक। इस गीत को मूसा ने ही बनाया, बचा गीत को, और पूरे इस्राएल के द्वारा ये गाया गया। लाल समुद्र में से पार होना। लाल समुद्र किसको दिखाता है? लाल, लाल किसको दिखाता है? यीशु मसीह ने हाथे में कील ढुका तो क्या दिखला? कीलों को देखो, यहोवा, या को देखो, हाथों को देखो और कीलों को देखो। कीलों से क्या निकला? कह रहे इजरायली वहां से कह रहे ये मूसा का संस्कार कहलाता है। तो क्या किया जब वो पार हो रहे थे? और क्या किसी के 12 अध्याय में तो उसका जो है फसह का पर्व भी बनाया गया है। 12 अध्याय जो इसके का, जब हमारी स्टडी अपनी स्टडी होगी ना, एक एक किताब को लेकर स्टडी करें, एक एक वर्ष को लेकर स्टडी करें, तो वहां से कैसे दिख रहे थे? 10वीं पत्ती डाली थी, 10 उंगली ना, और कौन सी 10 उंगली पत्ती पानी को कैसे लोग उठाएगा। और आखिर में क्या कहा कि जो फसा कैसे बनाया जाता था, वो सूफे का टहनी लेके और उसको लहू में डुबोते थे, मेंढे को लहू से, और उसमें दरवाजे के ऊपर साइकिल लगा देते। और जब कहा परमेश्वर ने भविष्यवाणी वहां की गई, भविष्यवाणी की गई कि जिस घर पे मैं पहलौठों को मारूंगा, हर एक के पहलौठों को मारूंगा, और जिस घर पे मेमने का लहू नहीं लगा होगा, और वहां पहलौठा बन जाएगा। आखिर जो 10वीं जो पत्ती थी, और जब स्वर्ग का दूत जाएगा और कितने मर जाएंगे? सारे पहलौठे जितने, और वहां पर लहू देखेगा, स्वर्ग का दूत छोड़ जाएगा और वहां मौत की होगी। अगर वहां कोई परदेसी भी उस घर में जिसमें लहू लगा, तो उसकी भी मौत की होगी। तो सनातन काल की वाचा का लहू हम बोलते हैं। हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमारे साथ नई वाचा रखी, उस लहू के द्वारा हम हैं। अभी कोई बता रहा एक ये बच्चा है, इसे तो 5 ग्राम लोगों में बहुत कमी है, उसको लहू चढ़ा। तो हमारे भाई बहन को भी ना क्या किया जाता है। और ऐसे सारी बीमारियों को प्रभु यीशु मसीह ने उठा लिए। तो यहाँ 15 में गीत गा रहे, और यार अपने पड़ोसी लगते, पड़ोसी से भाई लोग अपनी पड़ोसी से जो कह रहे हैं किसी को कह रहे मांग लो, और ऐसे तो उनको लूटोगे, मांग लो और चलो, तो उनके पास ज्यादा है। और उन्होंने उनको लूट लिया, और उनसे मिस्र को आज सारी दुनिया के शाम को एक पे कहता है अन्य जातों का मुझसे मांग ले, मैं तेरी निराश करने के लिए तुझे दे दूंगी। शाम भजन सकता दोगा, मांग ले। प्रभु यीशु के पास हर एक घुटना झुकने के लिए आ रहा है, तो वर्शिप करेंगे तो हमें आशीष मिलेगी। तो यहाँ उन्होंने मूसा कह रहा था जाने दे मुझे, पहलौठे को मार दिया। और जब पहलौठे मार के निकल के चले जा रहे, और फिरौन और उसकी फौजें और कह रहे अरे लाल समुद्र पे पहले रुके रहे, फिर आगे वो बीच में थे, पार हो गए, और फिरौन की सेना उसके पीछे पहुंची, इनको मार लेंगे और ये जो हमारा लूट लेंगे, यहाँ 16 साल की लेंगे, हम इनसे वापस लेंगे। और जैसे लाल समुद्र के बीच में पहुंचे, और वो पानी की दीवारें, परमेश्वर को ऐसे समुद्र की दीवार ऐसे खड़े करके और रास्ता शुरू कर सकता, उसको बर्फ भी बना सकता है पानी, और ऐसे निकल के ठोस बना सकता है पानी।
कोई बर्फ को ओले गिरा देता है, देखते हैं। तो वो पार हो गया और वो जैसे हुआ है और ऐसे ऊंची दीवार पानी के वो गिर गए और सब लोग मर गए। लाल समुद्र में फिरौन की सेना सारी रथे घुड़सवार और सारे आदमी ऐसे मिलकर झेल मिलकर समुद्र पार हो गए। ये मतलब एक दिखावा के यीशु के लहू के पास आता है, मानना उसकी इसका जो हमारे इंतजाम किया उसको स्वीकार करें, प्रभु यीशु को ग्रहण कर। और जो ग्रहण के फिर वह बैप्टिज्म के बारे में, बैप्टिज्म में बहुत बार रुकावट डालते हैं। क्या है बैप्टिज्म? क्या व्यवस्था को पूरा करता, प्रभु यीशु मसीह ने बैप्टिज्म दिया। क्या है व्यवस्था को हम पूरा नहीं कर रहे। अरे पहले तो पापों से माफी नहीं मांग रहे सही रीति से, फिर उस बैक स्लैब में चले जाते हैं। क्यों जाते हैं? एक सवाल किया, क्यों चले जाते हैं? क्योंकि तुम्हारा सेल्फ है, शरीर है। शरीर में तो दुख है, शरीर में कांटे या धोखे और यह भाला शरीर में तो हमारा क्या पीठ ऐसे ज्ञान मैंने पहले पढ़ा था 70 में कि 14 फीते थे। अभी एक और बाइबल में पढ़ा कि वहां जो है 12 फीते के उसके अंदर हड्डी और लोहा और मेटल के ऐसे कांटे थे जो जब मारते थे रोगी सैनिक जो सजाती थी और ये मांस निकल के आ जाता था, बिखर जाता था। गुफत में भी भारी दाम चुकाया गया है। तो यहाँ वो गीत है, सबको डुबा दिया गया, पानी में डुबा दिया गया, सब मर गए, इसलिए जय, इसलिए हालेलुया ना। एक बार मैंने डॉक्टर के बारे में बताया कि जो एक मंदिर का पुजारी था आर्मी में, और कैसे वो जो भाई मनोज भट्ट बॉम्बे में है और उसका यूट्रिस ही निकाल दिया गया। क्या इनका बच्चे नहीं होते प्रार्थना करा, प्रवेश के पास आ गया और मंदिर जो आर्मी का था चाबी लगा के आर्मी वाला बोल दिया प्रभु का सेवन। तो वैसे अब हमारे लिए आज भी वही जय जय करें। हम अपने आप को ठीक से जांचते नहीं, दूसरों के को ना जांचते, इसलिए मिल गया अपने आप को जांचते इसलिए रखिए ताकत मिले। वचन पढ़ने से वचन में ताकत है। कैसे वचन में ताकत है? तुम्हारे विश्वास की वजह से। कई बार मैं फिर चुका हूँ 18 साल से खून बहने की बीमारी, उसका विश्वास हुआ कि मैं इसके इस कपड़े को जो आंचल था प्रवेश को असर पहले उसको ही छू लूंगी, मैं चंगाई पा जाऊंगा। 18 साल उसको मिल गया पतरस का विश्वास। कई बार वचन दिया ना 16 अध्याय के 18 के जो है सिमोन पतरस का विश्वास क्या था? उसके साथ भी बात थी और वो घर में गया तुरंत वो उसके साथ चंगी से बने। चंगाई विश्वासियों के लिए है, वो नहीं चाहता वो लोग बीमार हो। संपूर्ण हृदय से संपूर्ण यीशु मसीह ने दे दिया, उसको समर्पण कर दिया। जो भी कुछ समस्या उसको उसके सामने लाना प्रार्थना में। पहले अपने आप की लाकर कैसे कर पतरस के विषय में इनकार कर दिया 3 बार। देखिए 3 बार इनकार करने के बाद और वो फिर रो रहा है, ये मैंने क्या कर दिया। पहले तो कह रहा था मैं अपने प्राण भी दे दूंगा, मैं इनकार दूंगा और सब इनकार कर जाए तो कर जाए। तो प्रभु यीशु ने लूका 22 अध्याय में लिखा के मैंने तेरे लिए प्रार्थना करी, तेरा विश्वास ना जाता है। विश्वास गिर जाते हैं, अनुग्रह से गिर जाते हैं। इस कारण है जो अनुग्रह से गिरने के, लेकिन वहां अपने यहाँ तो जा रहा है ना। तो हम आराधना के लिए यहाँ इकट्ठे, उन्होंने आराधना किया, जय का गीत गाया। कौन सा जय का गीत गाते हैं? कॉमन गीत सभी लोग जो जानते होंगे, हमारी छोटी पोती भी गाती है। कौन सा? ताली बजा के मालूम है? ताली बजा रब की हो सना, सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ, गाओ
गाओ रब की सना, गाओ रब की सना, हमेशा रब की हो वे सना, रब की हो वे सना, हमेशा रब की हो वे सना। होशन्ना है उसकी सन्ना प्रार्थना स्तुति गाय प्रशंसा करने से रोग भी भागते हैं, वचन पढ़ने से भी रोग भागते हैं। उसका वचन जो है रोगों से छुड़ौती देता है। यार एक भी चीजों में दुर्बल नहीं था, पुराने नियम का, नए नियम में तो और ज्यादा उसका स्ट्रॉन्ग लग। तो बैप्टिज्म लिया कमजोरी व्यवस्था को पूरा करना है, पश्चाताप करके, दिखाने के लिए नहीं या गिनती बढ़ाने के लिए नहीं, प्रार्थना उपवास और कुछ भी करने से जब उसकी महिमा करेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया हमारे लिए। 53 अध्याय हमारे पास पुराने नियम, 39वें वचन तो पुराने नियम, 39 अध्याय पुराने नियम को बताते हैं, और 40वें अध्याय से और 66 यशायाह की वो नए नियम की पुस्तक को बताते हैं। जैसे मैंने पहले भजन संहिता को 5 भागों में बांटा हुआ, व्यवस्था की पुराने नियम की 5 किताबें। तो 53 अध्याय याद कर लेना चाहिए, 8 अध्याय याद कर लेना चाहिए, बहुत कुछ मिलेगा। उसका वचन में ताकत है। उसने कह दिया जा तेरे विश्वास से तू ये सब कर। अक्सर रवि जी रोज वचन देते हैं, तो किसी को भी जो संपर्क में आ जाता है वचन, चाहे ट्रैक्टर और गोली के द्वारा बता देते। क्यों बताता हूँ ना, भाई देव से दिया था, नहीं बताएंगे तो क्या होगा, तुमको दंड भी लगेगा, विश्वासियों को भी दंड भी लगेगा, अभी छड़ी से लेगी। इसलिए अपने आप को वचन नहीं बांटने गए। एक पुराने नियम में एक जगह है कि जाओ सबको बताओ, है नहीं बताओगे। एक वहाँ अकाल पड़े थे, बहुत से अकालों का जिक्र पुराने नियम में भी है, और वहाँ अकाल पड़ गया था। जो महिलाएं अपने बच्चों को एक ने पका के खा लिया, 2 महिलाओं ने बच्चे को पका के खा लिया है। अभी जाए वहां वचन में नहीं जाएंगे, जो पका के खा लिया दूसरी कहने लगी अब तू अपने बच्चे का लाओ, उसे भी पका के खाई था। गधे का सर चांदी के टुकड़ों में, और ऐसे कबूतर की बीट पकाने के लिए। तो ऐसे ऐसी ऐसी वहाँ हालत थी, और वहां पर लड़ाई युद्ध चल रही थी। 4 कोड़ी थे वहां, कह रहे अगर हम यहाँ बैठे रहे तो मर जाएंगे, खाना नहीं है, शहर में कोई खाना नहीं है, दीवार पे बैठे रहे, और वहां लड़ाई चल रही है, उनके पास तो खाना होगा वो, और वह खाने के लिए जाए तो वहां से धन को खाना मिल, मारे भी जा सकते हैं, मरना तो है ही, चलो वहां चलते हैं। और वो परमेश्वर ऐसे केवल युद्ध करने वालों को भगा दिया, और वहां जो 4 कोड़ी थे वहां पर उस खाने पे टूट पड़े। और जब खाना मिल गया और पेट भर गया और पैक भी कर दिया, और बहुत खाना पड़ा, आर्मी वाले सुन के बाद। तो वो 4 कोड़ी बोलने लगे, कैसे चलते थे, जो 4 पहियों वाली बड़े हाथ कोड़ी ऐसे वाले कोड़ी थे। अगर यहाँ रुके रहे, राजा को देवता कि वहां भूखे मर रहे हैं लोग, और अगर हमने उसको देवता हमें दंड भी लिया, क्यों नहीं बताया तुमने, यहाँ मर रहे भूख के मारे। तो आज दुनिया भूख के मारी मर रही है, हम नहीं बताएंगे क्या होगा। राजा आने वाला है, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, वो राजा है। 53 अध्याय में जो है उसके बहुत से ऐसे मुफ्त पे नहीं मिला हमारे अभी उठा। पिछली बार मैंने क्राउन के बारे में बताया है ना, और वो जो कैसा क्राउन था, कांटों का क्राउन था, सोने का मुकुट पहना दाना चाहिए। तो उसकी सुंदरता कैसे बिगड़ चुकी थी, उसका रूप पहचान नहीं सकते, जो सर्वांग सुंदर था, और कैसे उसके यहाँ से खून टपक रहा था, जहरीले कांटों का ताज पहना हो, भाला मारा गया, थारा की जैसे आज उसको ट्यूबर लगे हुए ना, उसको ऑन करते हैं, बोलते हैं, धारा बहती है, ऐसे प्रभु वो लहू बहा, और बिना लहू बहाए पापों से क्षमा नहीं मिलती। और
केवल यीशु का लोग है, केवल एक वो नाम है जो सब नामों में श्रेष्ठ है। इसलिए कह रहा है उसने काम किया है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा है। अब पुत्र कह रहा है मेरा पिता मुझसे बड़ा है, पुत्र मुझे में है और मैं पुत्र में हूँ, उससे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। हम भी मसीह से अलग होकर, इसलिए क्रिश्चियन में 1 अध्याय का 4-5 पद पढ़ा कि उसमें, मसीह में, उस पर विश्वास के दौरान अनुग्रह से हमें उद्धार मिला है। विश्वास नहीं तो अनुग्रह भी नहीं कि सबको अनुग्रह मिल जाएगा, ऐसा नहीं। अनुग्रह पुराने नियम में भी, नए नियम में भी। उसमें यदि वही पढ़े जो प्रेरितों की पत्री है 216 बार लिखा, उसमें मसीह में मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। अब पुराना जीवन नहीं रहा, पुराना जीवन ना जिए, इसलिए आत्मा सच्चाई से उसकी प्रार्थना करें। क्या किया वो भी तो पा सकता है, कोई तो पा सकता है। और जो उसके बाल बचेंगे, दाढ़ी के बाल बचेंगे, अल्लाह खाया, इसलिए भर के जिंदा हो गया। वो दुख को याद करे, इसलिए ये उसकी मृत्यु को याद करते हैं, आराधना स्तुति बढ़ाया करें। मेरे लिए क्या है? मैं कौन था? युवा लोग के सामने करने वाला था, वहां से मुझे बचा लिया गया। तो हम इसलिए पहला भाग ये है उसकी आराधना के साथ मिलन, गिफ्ट है, एक निकटता है। तो उसका रूप बिगड़ा हुआ था। 53 अध्याय को तो याद कर लेना अच्छा, और फिर उसमें मनन कर। जैसे मत्ती 5 अध्याय है और उसमें 8 बैटिट्यूड से बोलते हैं अंग्रेजी में, धन्य आशा, धन्य है लोग जो मन के 3 नंबर नहीं बने हैं। तो उससे कहा शांति, उसका आंसर कहा मेरा जो आप दूसरा शेकेम नाम लिया गया ना मंडली को, कंधों पे भार आपका सारा पाप, हम तो भेड़ों की तरह भटके हुए थे। जैसे 6 वचन दे, 6वें वचन दे, सबके सब हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन से कोई मतलब नहीं, इसलिए उसने प्रेम किया, उतर आया ऊपर से और इजराइल को चुन लिया अपनी नीच प्रजा का। वो इजराइल उनको देश दे दिया है। कैसे भयानक हालत होगी, साफ अभी भी ट्रम्प ने इसको रोक रखा है 4 दिन के लेकर, अभी छोड़ दे इसको, वो नहीं कर। ये जितने विरोधी हैं सब झुकेंगे, अभी जय मिलने वाली है, इसलिए जय की आराधना करें। जय 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 मिलके गाओ भाइयों, उसी का समाचार सबको दे। सो हमारी सुगंध, वो उसकी सुगंध, जी उठने की सुगंध, धार्मिक हमें बना दिया है, इसने बना दिया उसके द्वारा जो काम शुरू किया। इसलिए अपने आप को जांचना, इसलिए भी जरूरी है। जांचते उसे भागीदार होना। कह रहा है भागीदार ने व्यवस्था को पूरा नहीं कर रहे, कह रहे बैप्टिज्म सेवा भी रोक रखी है, आशीष से रोक रखी, व्यवस्था को पूरा कर रहा है। स्कूल में वहां नाम नहीं लिखवा तो क्या होगा? बीए में मुझे नाम लिखवा दो, मैं पहली क्लास में नहीं जाऊंगा, ऐसा थोड़ी होगा। तरतीब है। तो जिस किसी का नाम उस मेमने की जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा होगा, आपकी जेल में झोंका जाएगा। डिले ना करे, सच्चा बच्चा नाम करे। इसीलिए कह रहा आज हमें धर्मी को ठहरा गया कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, मैं मसीह में वो चढ़ाया गया, मैं भी बैप्टिज्म में अपने आप को क्रूस पर चढ़ाता हूँ। अपने उन पापों को जिद के लिए, मैं दुखी जिद के लिए पछताता हूँ, इसलिए मेरे लिए सच्चा चुका दी। स्कूल में एक बच्चा था और उसने क्या किया, जो कोई कानून तोड़ेगा, टीचर ने आज्ञा दे दी उसको 10 बैंड मारे जाएंगे, कपड़ा बनियान उतार के उसकी पीठ में 10 बैंड मारेंगे। और उसने क्या किया, टीचर ने एक दिन नींद तोड़ दी, सूखा पतला, और दूसरा कह रहा उसके बदले में इसके 10 फोड़े में खत्म, हेल्दी था, जिम जाने वाला होगा। जिम में भी आज 42 साल के लोग बने जो ट्रेनर है, सिखा देने वाले, गलत प्रकार की चीजें खिला रहे हैं,
खुद ही भी बन रहे हैं और लोगों को भी ऐसे परमेश्वर के बाद हमें जो है इंतजाम है। यार उससे शरीर का थोड़ा सा लाभ होता है, लेकिन बाद में फिर वही डाल के देखता। तो उसने जब कानून तोड़ दिया, उसने कहा मतलब दुनिया का सुनी गुजारा, उसने उस जो सूखा बदला उसके बदले में 10 पड़ेगा उसकी सजा। उस लड़के के साथ बॉडीटर ने जो है उसने कानून नहीं तोड़ा था, ऐसी सजा जो हमें मिलनी चाहिए प्रभु। तो हम अपने मर्जी से आराधना स्तुति बढ़ाई करते, एक गीत शुरू कर दे जब हम पूरा गीत ना गा ले, अरे एक कड़ी को बुलाया जाता है, ऐसा नाम से किया जाता है, गीत गा लिया के बाद होते हैं आराधना। इसलिए हम उसका धन्यवाद करें, वो आने वाला है। हमने क्या कमाया इतने सालों में, क्या मैं ठीक से वचन भी नहीं जानता, उसकी आराधना नहीं करता ठीक से, क्या उसके लिए मैं बलिदान दूं, क्या जो अपना प्राण बचाएगा उसे खोएगा, और उसे खोएगा उसे पाएगा अनंत जीवन, सनातन जीवन। तो सारा आपके लिए है कि हम आराधना से बढ़ेगा, तभी आशीषों पे आशीष बढ़ती जाएगी, आशीष के ऊपर आशीष। जितना आराधना करेंगे, आराधना करने से, मैंने पहले भी एक बार बताया, एक सांड है उसमें दुष्ट आत्मा घुस हुई थी, लोगों को मारता था, और वो वहां पर एक विश्वासी भाई का खेतर में से जा रहा था और उसकी तरफ वो दौड़ा, और उसने क्या किया, सांड सांड जो उसकी तरफ दुष्ट आत्मा थी, और यूं घुटने पे आ गया और कहा हालेलुया, उस सांड ऐसे दुष्ट आत्मा भाग गई, और वो सांड भी ठीक हो गया, और वो अभी सिर्फ हालेलुया। तो हालेलुया का मतलब उसकी स्तुति आराधना करे, जय है उससे हमें जय मिला है, जीवन से बढ़कर बताया, इसलिए उसने ये सार का हमारे लिए किया। इसलिए क्या हरेक घुटना उसके साथ भी झुका है, आज भी झुका रहे हैं, अपना कुछ कुछ करते जा रहे हैं, और मूर्ति पूजा को तो प्रतिदिन परमेश्वर का क्रोध रहता है, यानी हृदय में लोभ एक मूर्ति पूजा के बराबर है, वो ना रखे, हृदय में झूठ एक मूर्ति पूजा, तो ऐसे क्या वैसे ना रहे, उससे कहीं नहीं छुप सकते, तो आराधना करें, वो मन को भी जानता है। आप लोगों के लिए सदा उसको आराधना चढ़ाए, अपनी भेंट लाए, धन्यवाद की भेंट लाए, स्तुति प्रशंसा की भेंट लाए, जो आपके लिए उससे अधिक कार्य के लिए।